राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। यह चैनल उन सभी मित्रों को समर्पित है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने के विषय में सोच रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। इनका पूरा नाम था जॉर्ज नेथेनियल कर्जन। इनका कालखंड था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चरम दौर। इनके प्रकृति क्या थी? ये कठोर थे, साम्राज्यवादी थे, प्रशासनिक सुधारक, लेकिन अलोकतांत्रिक थे। आइए अब इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं। लॉर्ड कर्जन को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वायसराय बनाया गया था। वे मानते थे कि भारत अंग्रेजों के शासन के बिना अराजक हो जाएगा और उन्होंने प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत व अनुशासित बनाने पर जोर दिया। आइए अब इनका आइए इनका प्रमुख प्रशासनिक सुधार देखते हैं। पहला है पुलिस आयोग 1902। इसे एंड्रयू फ्रेशर आयोग भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य था पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाना एवं भ्रष्टाचार को कम करना। परिणाम इसका हुआ कि पुलिस को सरकारी नियंत्रण में और सशक्त किया गया और जनता से जिसके कारण दूरी बढ़ गई। आइए विश्वविद्यालय में सुधार देखते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इनके द्वारा लाया गया। सरकार का नियंत्रण इस पे बढ़ाया गया और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम हुई। इससे उद्देश्य क्या हुआ कि राष्ट्रवादी विचारों पर इससे रोक लगाई जा सके और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया। राजस्व सिंचाई सुधार देखते हैं। इन्होंने कृषि आयोग 1901 लाया, जिसमें नहरों सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया। अकाल से निपटने के लिए इन्होंने प्रशासनिक तैयारी भी की। इन्हीं के समय बंगाल विभाजन 1905 हुआ, जो सबसे विवादास्पद कदम था। कारण था सरकारी तर्क। बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। ऐसा उनका मानना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था और प्रशासनिक सुविधा ढंग से चलाने के लिए इसको विभाजित करना आवश्यक है। वास्तविक कारण था डिवाइड एंड रूल नीति, हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देना। और इसका परिणाम क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल व असम मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उसको अलग कर दिया गया और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र था, उसको अलग कर दिया गया। तो हिंदू और मुस्लिम को विभाजित करके डिवाइड एंड रूल की नीति यहाँ पर अपनाई गई। अब इसका प्रभाव देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905, बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का त्याग, कांग्रेस में उग्रवाद का उदय। यही आंदोलन आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलता है। अर्थात इसका प्रभाव यह पड़ा कि स्वदेशी आंदोलन 1905 शुरू हुआ, बहिष्कार किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा का, विदेशी वस्तुओं का त्याग कर दिया गया और कांग्रेस में उग्रवाद का उदय हो गया। यही आंदोलन आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदलता है। सीमांत व विदेश नीति। उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति अपनाई गई। रूस के बढ़ते प्रभाव को रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना था और अफगानिस्तान व तिब्बत पर ध्यान भी देना था। तिब्बत अभियान 1904 चलाया गया। तिब्बत को ब्रिटिश प्रभाव में लाने का प्रयास किया गया और यंग हस्बैंड तिब्बत अभियान 1904 लाया गया, जिसमें तिब्बत को ब्रिटिश प्रभाव में लाने का प्रयास किया गया एवं यंग हस्बैंड मिशन भी चलाया गया। पुरातत्व व सांस्कृतिक योगदान, जो इसका सकारात्मक पक्ष है वह देखते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मजबूत किया गया। ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा की गई। ताजमहल स्मारकों के संरक्षण पर जोर दिया गया। लॉर्ड कर्जन एक और प्रतिक्रियावादी थे तो दूसरी ओर सांस्कृतिक के संरक्षण थे। तो फैक्ट के तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं कि बीएससी ऐसा पूछ सकता है कि सांस्कृतिक संरक्षण इनमें से कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड कर्जन को बोला जाता है। अब इस्तीफा देखते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में इस्तीफा दे दिया। अब सेना सुधारों पर कमांडर इन चीफ से टकराव के कारण ब्रिटिश सरकार के किचनर का समर्थन किया गया एवं परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। अब इसका अगर मूल्यांकन करें, नेगेटिव पॉइंट देखें, नकारात्मक पक्ष देखें, तो बंगाल विभाजन था, दमनकारी नीतियां भी ढेर सारी अपनाई, भारतीयों को शासन में भागीदारी इन्होंने नहीं दिया। ये इनका नकारात्मक पक्ष था। लेकिन अगर इनका कुछ सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो इन्होंने प्रशासनिक दक्षता दिखाया, पुरातत्व संरक्षण पर ध्यान दिया एवं सीमांत सुरक्षा भी बढ़ाया।
और अब अगर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष है लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का प्रतीक थे एवं इनकी नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद को दमन के माध्यम से और अधिक संगठित कर दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।